की क्लास में देखेंगे चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स और डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। तो सबसे पहले देखो डिटर्मिनेंट्स होता क्या है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है डिटर्मिनेंट्स। तो समझ लो कि यानी कि इट इज़ ए सिंगल वैल्यू। ठीक है, कैसा होना चाहिए, इट इज़ ए सिंगल वैल्यू असाइंड सिंगल, देखो इसमें कहते हैं इट इज़ ए सिंगल वैल्यू असाइन द स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर, यानी कि जो भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा उसको जो हम फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक सिंगल वैल्यू। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, देखो यहाँ पे डिनोटेड बाई कैसा होता है, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो देखो या इस तरीके से ये बार लगा के, ठीक है, या तो अपन लोग डेट ए लिखते हैं, ठीक है, एंड या तो डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारी क्या होती है, डिटर्मिनेंट्स का डिनोटेड। अब ये डिटर्मिनेंट्स हम देखो या तो इसका ऑर्डर क्या होती है, या तो 2 × 2 के फॉर्मेट में होना चाहिए या 3 × 3 का ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि रो भी सेम होना चाहिए और कॉलम भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि 2 × 2 के फॉर्मेट में होना और 3 × 3 की फॉर्मेट में, दोनों में हो। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि रो भी और कॉलम दोनों कैसा होना चाहिए, इक्वल्स होना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और हम डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं उस चीज़ को देखते हैं। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल तो एग्जांपल में मान लो ये हमारा कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है, तो देखो मान लो 1 2 3 और 4। हमें इसको क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 2 × 2 के दिया हुआ है। यानी कि ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितनी रो है उतनी कॉलम है। यानी कि ये क्या है हमारा m और ये हमारा क्या है n, mn है, यानी कि ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा क्या होती है, कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इसको फाइंड कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से बार लगाएंगे। ठीक है, और देखो ये हमें क्या हो जाएगा, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 और 4। क्लियर हो गया। अब देखो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें मिलना चाहिए, इट इज़ ए सिंगल वैल्यू असाइन द स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा उसका हमें एक सिंगल वैल्यू मिलेगा, वही हमारा कहलाता है डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स कैसे मानेंगे, तो देखो ये हमारा डायगोनल है, इस डायगोनल को इसके साथ क्या करेंगे अपन लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 4। क्लियर हो गया। और इसके और सेकेंड नॉन डायगोनल क्या दिया है हमारा, 3 × 2। क्लियर, तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो देखो ये 4 - 3 × 2 = 6, यानी कि आंसर माइनस कितना जाएगा, तो -2। क्लियर, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट्स, ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स था और इसका हमने क्या किया, सिंगल हमने यहाँ पे वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाती है, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या होती है, सिंगल, जैसे मान लो हमें स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, मान लो ये कोई ए है, मैट्रिक्स गिवन है, मान लो सपोज करो क्या दिया हुआ है, A B C एंड D। ठीक है, तो देखो ये क्या है, 2 × 2 के फॉर्मेट में दिया हुआ है। क्लियर, तो देखो यहाँ पे क्या है, तो देखो हम कैसे इसको यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो देखो ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, इसको लिखते हैं, ये फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम, और ये क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो इस तरीके से फाइंड करते हैं, इसी को जो हमने बताया, यानी कि डायगोनल, यानी कि A1 × और ये D2। ठीक है, माइनस ये हम क्या करते हैं, देखो ये इसके साथ कर लिए, फिर ये इसके साथ B12 × C21। ये जो हमें रिजल्ट मिलेगा वही हमारा कहलाता है सिंगल असाइनमेंट। ठीक है, सिंगल असाइन, समझ में आ गया, यही हमारा डिटर्मिनेंट्स कहलाती है। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे और एग्जांपल देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट्स को कैसे फाइंड करते हैं। तो सपोज कर लो यहाँ पे दिया हुआ है 2, मतलब यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, मान लो क्या है, 2 4 -1 और 2। क्लियर, तो ये हमें क्या दिया हुआ है, मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो देखो ये हमें गिवन है
हमें इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। तो मान लो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 × 2 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं 4 × और ये क्या दिया हुआ है -1। क्लियर। तो देखो ये कैसे हो जाएगा, 2 × 2 = 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 × 1 = 4, यानी कितना हो जाएगा 8। हमारा आंसर कितना हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स, तो देखो हमारे डिटर्मिनेंट्स कितना हो गया 8। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर मान लो हम सेकेंड और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो हमें इवैल्यूएट करना है, और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3। मान लो यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमें यहाँ पे कोई एक डिटर्मिनेंट्स गिवन है, ठीक है, सिर्फ इवैल्यूएट करनी है हमें कि क्या दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है। मान लो यहाँ पे x और x + 1, क्लियर, और यहाँ पे x - 1 एंड x, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, इवैल्यूएट करनी है, ठीक है। तो हमें इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करनी है, और ये मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं दी, ये कैसे दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट्स के साइन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो इस डायगोनल को इस डायगोनल के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x × x, फिर यहाँ माइनस लगाते हैं, फिर इस नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x - 1 × x + 1। क्लियर हो गया। देखो अब देखो ये x × x करेंगे तो क्या हो जाएगा x²। अब देखो ये माइनस है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a - b और a + b, तो हम क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं डायरेक्टली, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो ये x² हो जाएगा, ये माइनस एंटर करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, और ये माइनस × माइनस प्लस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमें a की वैल्यू जो मिले, हमें कितना मिल गया 1। क्लियर हो गया। तो हमें रिजल्ट क्या मिल गया 1। समझ में आ गया। यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिला फाइनली, वो हमें क्या मिला 1। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यही हमारा कहलाती है डिटर्मिनेंट्स, ठीक, समझ में आ गया। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पे मैं बीच में ही माइनस क्यों लगाता हूँ, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, सपोज करो क्या दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना होगा, मैट्रिक्स यानी कि डिटर्मिनेंट्स फाइंड करनी होगी, यानी कि ए ये, ठीक है। तो देखो ये डायगोनल 1 × 4 - 2 × 3 इस तरीके से कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारा, यानी कि देखो जो नंबर्स इवन हो, इवन नंबर, ठीक है, हमने यहाँ बताया था। देखो यहाँ पे हमने बताया, देखो यहाँ पे ये जो हमने नंबर बताया, देखो ये इवन नंबर, ठीक है, इन दोनों को प्लस करने पे क्या होती है इवन नंबर, ठीक है, और इन दोनों को प्लस करने पे क्या होती है ऑड नंबर, ठीक है। तो जहाँ पे इवन नंबर होगा वो हमारा क्या लेंगे, प्लस नंबर लेंगे, जहाँ पे ऑड नंबर होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो ये 1 1 है, यानी कि 1 1 के प्लेस पे 1 रो 1 कॉलम है, तो इसलिए क्या है 1, यानी कि इवन नंबर है, तो ये क्या लेंगे हमने यहाँ प्लस लिया, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड ये है ना, यानी कि देखो ये क्या है सेकेंड, यानी कि इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे नॉन डायगोनल को, तो देखो ये क्या है 2 और 1, तो ये क्या है ऑड नंबर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिया, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, जब एक्सपेंडिंग R1 और R1 R2 R3 एंड C1 C2 के फॉर्म में जब फाइंड करेंगे, अपन डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे, तो उसमें भी समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 - 3 2 = 6, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिटर्मिनेंट्स ए, तो डिटर्मिनेंट्स ए = -2, तो फाइनली हमारा आंसर ये हो गया। क्लियर हो गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज को और उसको करके देखते हैं क्या होता है। अभी हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स। तो हमें इसको डायरेक्टली क्या करना हो, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो कैसे कहते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली ये क्या है डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है, ठीक है, इवैल्यूएट करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये डायगोनल, सबसे पहले इस डायगोनल को अपन क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये 2 × और ये क्या है -1, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। अब देखो फिर क्या करेंगे 4 × और ये क्या है -5। क्लियर हो गया। तो देखो ये प्लस माइनस, -2 1 = 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस 5 2 = 5 4 = कितना होता है 20, और 20 - 2 यानी कितना हो गया आंसर 18। क्लियर हो गया। तो ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है cos थीटा - sin थीटा sin थीटा × cos थीटा, ये हमें इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से फाइंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डायगोनल को फाइंड करेंगे, यानी कि इसको करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट यानी कि A11, ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे cos थीटा ×
कॉस थीटा माइनस, फिर यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में लगाएंगे माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर। तो देखो कॉस थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस साइन इंटू साइन यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कितनी होती है 1, क्योंकि हमने पढ़ चुका है क्लास 10th में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड दिया हुआ है, तो इसको भी हमें इवैल्यूएट करना है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। तो देखो इसको क्या करेंगे, ये वाले नंबर को इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर। और ये ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1 और यहाँ माइनस का सिंबल लगाएंगे, फिर लिखेंगे x माइनस 1, ये हमारा जो होगा नॉन डायगोनल, इसको करेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा x प्लस 1। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसके साथ करेंगे तो प्लस एक्स। क्लियर हो गया। फिर 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब फिर इसको करेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ये हमने फार्मूला पढ़ा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हम इसको लगा लिए। ठीक है, तो कितना हो गया डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो ये हमारा हो गया एक्स क्यू, ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों को कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये भी प्लस है और माइनस कैंसिल आउट हो गया तो प्लस 1 हुआ। अब देखो ये प्लस माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये फाइनली कितनी हो जाएगी हमारा आंसर। तो देखो एक्स क्यू और ये माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये हमने फाइंड कर लिया। क्लियर, समझ में आ गया होगा।